सत साहेब, सभी को राम राम। प्रश्न 3। पहला, क्या आत्मा और परमात्मा एक हैं? उत्तर है हाँ, दोनों एक ही हैं। जब तत्व रूप से देखेंगे तो दोनों एक ही हैं, लेकिन जब स्थूल रूप से देखेंगे तो दोनों अलग अलग। बोले जी ये क्या बात हुई? दोनों एक हैं और नहीं भी हैं। बात यही है, जैसे बर्फ और पानी दोनों एक हैं और नहीं भी हैं, दोनों के गुण अलग अलग हैं। दूसरा प्रश्न, यदि दोनों एक हैं तो फिर परमात्मा की किस लिए पूजा करनी? फिर हम खुद की पूजा ना कर लें? बात तो सही है। अब जिसने भी मुझसे प्रश्न पूछा, मैं तो यही कहा कि भाई कर लो, लेकिन पहले एक बार ये तो सोच लो कि आप कौन हो। आपने कह दिया कि ठीक है परमात्मा ही किस लिए, फिर हम अपनी ही पूजा कर लेते हैं। कर लो, लेकिन आप हो कौन? जानते हो? नहीं जानते। आप अपने आप को देह मानते हो, अर्थात शरीर, या आप अपने आप को मन मानते हो, या इंद्रिय मानते हो, या बुद्धि मानते हो? क्योंकि इसके आगे आत्मा को तो आप जानते नहीं, आपने देखा नहीं है, तो आत्मा की पूजा कैसे करोगे? ठीक है जी। अब दूसरी चीज क्या, कि अगर मान लो आप कहते हो कि मैं ही परमात्मा हूं, तो इसके अंदर क्या आया? अहम भाव। और जहां अहम भाव है वहां मुक्ति नहीं होती। ये सारे संसार की रचना जो हुई है, ये इस अहम के कारण है, इस मैं के कारण। और ये जो मैं है, अगर मैं रखी तो मुक्ति कैसे होगी? अब जब मुक्ति नहीं होगी तो फिर उस अहम भाव का करोगे क्या? अगर इस अहम भाव से मुक्ति हो जाती तो सभी जो है संत वो अपने नाम के आगे दास क्यों लगाते? कबीर दास, सूरदास, सूरदास, तुलसीदास, हरिदास, है ना जी? ये सब क्यों दास लगाते हैं अपने नाम के आगे? क्योंकि मुक्ति तो दास भाव से होती है, परमात्मा की प्राप्ति दास भाव से होती है। अब इसके बाद तीसरा सवाल ये था कि वो आत्मा और परमात्मा मिले कैसे आपस में, कि उस परमात्मा के साथ हमारा मिलन होगा कैसे? चलिए, आपने नाम दिया, हमने नाम जप लिया, तो मिलन होता है प्रेम विश्वास से। आपने ये बताया, हमने प्रेम भी रखा और विश्वास भी रखा उस पे, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि वो परमात्मा मिल जाता है? तो ये सारी चीजें जो हैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। इस उदाहरण को ध्यान से देखना, और भी लोगों के जो सवाल होंगे ना, उनकी दुविधा दूर हो जाएगी। जिन लोगों को ये लगता है नहीं यार आत्मा परमात्मा एक कैसे हो सकती है, उनके प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये है पानी इसके अंदर, ठीक है? ये पानी है थाली के अंदर, और ये मैंने इसके अंदर डाल दी क्या? बर्फ, ठीक है? अब ये बर्फ क्या है? ये बर्फ भी पानी है और ये भी पानी है। दोनों ही देखा जाए तो पानी ही तो है। ये देखिए, ये और डाल दी। अब मुझे एक चीज बताइए, दोनों पानी है, कोई फर्क नहीं है। अब यहां पे आत्मा और परमात्मा की स्थिति आपको बता रहा हूं। अब ये जो बर्फ है, ये देखिए, ये धीरे धीरे पिघलती जा रही है। ये जो है ये पिघलती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है? और ये भी पिघलती जा रही है। इसके अंदर जैसे ये आत्मा है, ये जो छोटी है ये आत्मा है, और ये जो पूरा पानी है ये क्या है? ये है परमात्मा। यहां तक बात स्पष्ट है? दोनों का स्वरूप एक ही है। क्या है दोनों का स्वरूप? पानी है दोनों।
लेकिन एक क्या है, परमात्मा निराकार है, लेकिन जो ये है इसका एक फिक्स आकार है, ठीक है, इसका आकार है, ये निराकार नहीं है, इसकी एक सीमा है, सीमित है ये, लेकिन ये असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं। जैसे पानी की कोई सीमा नहीं, सागर की कोई सीमा नहीं, लेकिन बूंद की एक सीमा होती है। इसी प्रकार परमात्मा असीम है, अनंत है, निराकार है, निर्विकार है। अब देखिए जो छोटी वाली थी वे घुल गई सब, है कि नहीं, लेकिन ये बड़ी वाली बच गई। ठीक है, इसके बारे में भी अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये आत्मा और वो परमात्मा एक ही है। कहाँ गई वे आत्मा, वो जो छोटी छोटी मैंने डाली थी जो आत्मा थी, कहाँ गई? सब इसके साथ एक हो गई। इसी तरह ये आत्मा परमात्मा एक ही है तत्व रूप से। ये अलग दिखती है किस लिए? विकार के कारण। और वो विकार क्या है? अगर वो विकार गर्मी है तो पानी से अलग क्या बन जाएगी? भाप। वो पानी के साथ नहीं रह सकती भाप, वो अलग हो जाएगी। लेकिन अगर विकार ठंडाई का आ गया तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाती है, और फिर ये इस तरह बर्फ की तरह ये हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? ये अलग और वो अलग। अब कितना ही कोशिश कीजिए ये बर्फ उससे अलग रहेगी। ठीक है, और जब तक ये विकार इसके अंदर रहेगा तब तक ये बर्फ अकेली रहेगी, ये बर्फ इसके साथ नहीं मिल सकती। तो जब मैं आपको कहता हूं आत्मा और परमात्मा एक ही है तो तत्व रूप से कहता हूं, देह रूप से नहीं। देह रूप से तो अगर आप देखेंगे, इसका मैंने बताया ना, इसकी सीमा है, लेकिन उसकी सीमा नहीं है। वो परमात्मा असीम है, लेकिन जो ये आत्मा है, ये आत्मा और परमात्मा तत्व रूप से एक, लेकिन ये देह धारण किए हुए हैं, जीवन धारण किए हुए, इसलिए इसको कहते हैं जीव। अब आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? आपको यह समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे जब आप उस परमात्मा के साथ एक होगे तो उसमें और आप में कोई भेद नहीं रहेगा। तो ये हो गया तत्व में तत्व मिल जाना। क्या इस बर्फ के अंदर सिवाय पानी के कुछ और है? कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के, वो बर्फ ही है। वो जो बर्फ है ये पानी ही है, ये और कुछ नहीं है। सिवाय पानी के इस बर्फ में कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार ये आत्मा जो है, इस आत्मा में उस परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। अब बात ये आती है कि भाई फिर ये अलग क्यों है? ठीक है, ये अलग क्यों है और ये जो पानी है ये अलग क्यों है? ये है विकार के कारण। और विकार क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों अलग क्यों मिलती हैं, क्यों लगती हैं? विकार के कारण। और विकार क्या है? अज्ञान। ये अज्ञान किसी व्यक्ति के पास जितना ज्यादा होगा उतना ही उसे परमात्मा के साथ मिलने में कठिनाई होगी। और इस अज्ञान से क्या पैदा होता है? अहंकार। ये लीजिए, ये एक और आ गई। इस आत्मा, इस जो परमात्मा का अंश है, इसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार है, अज्ञान ज्यादा है इसके अंदर। तो इसको और जो दूसरी है ये, इसमें दोनों में फर्क क्या है? ये बहुत छोटी है और ये बड़ी है। इसके अंदर अज्ञान कम है तो इसका अज्ञान जल्दी ही खत्म हो जाएगा और ये परमात्मा के साथ जल्दी ही मिल सकती है, एक हो जाएगी। और जबकि इसके अंदर बहुत ज्यादा अज्ञान और अहंकार है, तो जिसके अंदर अहंकार है वो मिलने में उसे समय लगेगा। अब देखिए ये धीरे धीरे इसका अज्ञान अहंकार इस आत्मा का खत्म हुआ तो ये परमात्मा के साथ एक हो गई। क्या अब कोई बता सकता है कि इसमें और इसमें क्या भेद है? क्या आप ये बता सकते हैं इससे पहले जो आत्माएं इसके अंदर मिलाई गई इस परमात्मा में, अर्थात ये बर्फ जो इस पानी में मिलाई गई, वो पानी कहाँ है? उस बर्फ का पानी कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों एक थे, एक है और एक हो गए। तो आपको मुक्ति किससे पानी है? आपको मुक्ति पानी है अज्ञान से। आप क्या परमात्मा से मुक्ति पा सकते हैं? नहीं पा सकते। आप तो पानी में ही हैं। इस बर्फ के अंदर जैसे पानी है और पानी के अंदर ये बर्फ है,
बर्फ पानी में है और पानी बर्फ के अंदर है, और यही सत्य है। इसी तरह प्रकार आत्मा परमात्मा के अंदर है और परमात्मा आत्मा के अंदर, दोनों एक ही रूप में है। केवल अज्ञान का विकार है। जैसे इसका विकार क्या है? ठंडक। जब तक ठंडक रहेगी तब तक ये पिघलेगी नहीं। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए तपिश। तो इसी तरह आत्मा जो जीव है, ये जब तक अपने आप को आत्मा और परमात्मा को अलग माने हुए है, जब तक इसके अंदर ये अज्ञान है। तो अब मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति होगी जब आप अपने अहंकार को त्याग देंगे, जब आप अज्ञान को त्याग देंगे, तब मुक्ति होगी। अब धीरे 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 ये जो है, ये आत्मा अपना विकार त्याग रही है। अब ये विकार कब त्यागेगी? अब देखिए, ये अलग से थी कटोरी में, ठीक है। जब तक ये फ्रीजर के अंदर थी, ये बर्फ की बर्फ बनी रही, क्योंकि आपके आसपास का जो परिवेश है, जो वातावरण है, वो क्या था? इसका ठंडा था, इसीलिए ये बर्फ की बर्फ बनी रही। लेकिन जैसे ही इसको संग मिला, किसका? इस पानी का, तो ये धीरे धीरे पानी में बदलनी शुरू हो गई। इसका मतलब समझे कि जब तक आप अज्ञानी लोगों की संगत में रहेंगे, तब तक आप स्वयं को अज्ञानी ही मानेंगे और आप स्वयं को जो है कभी मुक्त नहीं करा पाएंगे, अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। आप जो है बर्फ ही बने रह जाएंगे। लेकिन जब आप धीरे धीरे सत्संग में आएंगे, यानी इस सत्य का संग करेंगे, तो आप फिर उसी जैसे होना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर जो ये विकार है, ये विकार सारे दूर हो जाएंगे, और तभी आपको वास्तव में मुक्ति मिलेगी। तब आप इसके साथ एक हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपने विकार त्यागने होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, निद्रा वगैरह, ये सब। दूसरे से ईर्ष्या करना, दूसरे के साथ अपनी तुलना करना, निंदा करना किसी की, ये मान बड़ाई, ये सब चीजें आपको छोड़नी होंगी। तो ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। तो साहेब ने क्या कहा कि लालच तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह है, और मान बड़ाई ईर्ष्या मुश्किल तजना ये है कि भाई आप लालच त्याग दोगे और आप स्त्री का मोह भी त्याग दोगे, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या, ये झीनी माया, इसको कैसे त्यागोगे? ये ऐसे त्यागने में नहीं आती। यही है वे असली विकार जो फंसा देते हैं आदमी को। इसलिए अपने अंदर के विकारों को दूर करना है तो एक ही मार्ग है, सत्संग। सत्संग नहीं किया, देखिए क्या होता है, आपका दर्पण एकदम साफ है, लेकिन आपके आसपास धूल है, तो क्या होगा? उस दर्पण के ऊपर धूल जमती जाएगी। आपने साफ नहीं की तो धूल जमती जाएगी। इसी तरह हमारा दिल पे जो इधर उधर की जो बातें हैं, कौन लोग क्या रहते हैं, क्या नहीं, क्या बातें करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में व्यवहार कर रहे हैं आपस में। जब व्यवहार करते हैं तो बातें भी होती हैं। आप कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन आपका मन मैला होना शुरू हो जाएगा उनकी बातों से, अगर उसमें ज्ञान का साबुन और सत्संग का पानी नहीं डाला। तो इसीलिए सत्संग जरूरी है। इसीलिए कबीर साहब जी सत्संग करते थे, इसीलिए नानक जी सत्संग करते थे, रविदास जी सत्संग करते थे, मीराबाई सत्संग करती थी, सभी सत्संग करते थे, सब उस प्रभु के ध्यान में मग्न रहते थे। सत्संग बहुत जरूरी है। अब एक चीज और कि आप लोग अगर ये सोचें कि मैं जो है उस पे दर्पण पे केवल फूंक मार के जो धूल है उसे उड़ा दूं और बस उसको पानी से ना धोऊं, तो क्या होगा? जो बारीक धूल है वो नहीं उड़ेगी, कल को और बारीक धूल आएगी। आप रोजाना उड़ाते रहेंगे लेकिन धूल आती जाएगी और धीरे 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 वो पूरी तरीके से फिर ढक जाएगा। कहने का अर्थ ये है
कि यदि आप थोड़ा बहुत अगर करते हैं भजन बंदगी तो उससे कोई लाभ नहीं होगा इतना। आपको मैंने बताया ना, तराजू के दो पलड़े हैं, एक तरफ आप कितना समय संसार को देते हैं, दूसरी तरफ कितना समय आप परमात्मा को देते हैं। इसमें परमात्मा का जो समय है ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए इस संसार के मुकाबले। आप सोचते हैं सुबह हम 20 मिनट 40 मिनट आधा घंटा ध्यान में बैठ गए या 1 घंटा 2 घंटा भी बैठ गए तो हमारे लिए काफी है। नहीं, आपको अगर सही मायने में बताऊं तो काम ही करना है ना, अपने हाथ से करना है। ध्यान उस मालिक में होना चाहिए। सुमिरन के अंग में कबीर साहिब क्या बताते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा सत्संग के अगले भाग में कि सुमिरन किया कैसे जाता है। लेकिन आप पहले उस चीज को जानिए, ठीक है, उसके बाद ही तो सुमिरन कर पाएंगे। जो आपको नामदान दिया है पहले उसको देखिए, आप उसको जपना सीखिए, समय बढ़ाइए। इसीलिए साहिब कहते हैं श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। क्या पता ये सांस फिर आए ना आए। इसलिए हर सांस में मालिक का नाम लो। सोते हुए भी आपका शरीर, आपका मन उसका जाप करता रहे, आपके रोम रोम उसका जाप करे, तब होगा असली सत्संग और तब उसे असली नाम जाप माना जाएगा। और उसमें भी अगर आदत तो पड़ गई, अब मन को तो देखिए, मन तो रात को सपने भी देखता है ना, लेकिन वो सपने में आपकी आसक्ति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। लेकिन आप जो नाम जपेंगे उसमें आपका प्रेम होना चाहिए, आपका विश्वास भी होना चाहिए, तभी वो नाम जाप सफल है। नहीं तो श्वास श्वास में अगर आपने नाम भी लेना शुरू कर दिया तो भी वो सफल नहीं है, प्रेम और विश्वास के बिना। तो प्रेम और विश्वास तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब प्रेम और विश्वास रखेंगे तो जितने आपकी ये धूल जमी है हृदय पे ये उतरती जाएगी। जितने आपके विकार हैं ये विकार आपके दूर होते जाएंगे। सत्संग से ये सारे विकार दूर हो जाएंगे। तो फिर जैसी बर्फ पिघल के पानी में मिल जाती है, फिर उस बर्फ के पानी में और जो थाली का मैंने पानी बताया उसमें कोई फर्क नहीं कर पाए आप, कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि पानी में पानी मिल गया। अब उसमें कौन बताएगा कौन सा पानी बर्फ का था कौन सा नहीं। इसी प्रकार आप भी उस परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे, फिर आप में और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा, तब आप मुक्त होंगे। तो अपने इस अज्ञान से मुक्त होना है तो ज्ञान तो चाहिए, और ज्ञान मिलेगा भक्ति से और वैराग्य से। प्रेम रखोगे तो विरह होगा। विश्वास रखिए, बिना प्रेम भक्ति नहीं, और विरह बिना वैराग, बिना विरह के वैराग नहीं हो सकता। तो प्रेम रखिए तो भक्ति जागृत होगी, उस प्रेम से जो विरह उत्पन्न होगा उससे वैराग होगा। जब वैराग हो गया इस संसार से तो आपको किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही छूट जाएगी। और जब खुद छूट जाएगी तो बस संसार छूट गया, फिर आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप मुक्त हैं, भौतिक रूप से भी आत्मिक रूप से भी आप उसके साथ एक हो जाएंगे। यही प्रक्रिया है। और बाकी चाहे जितनी भी प्रक्रिया आपको बताई जाए, आप ये योग कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होगा। जो लोग इसका पक्ष लेते हैं एक बार उनसे पूछ लीजिए क्या आप मुक्त हैं? इतने सालों से आप कर रहे हैं, क्या आप मुक्त हैं? नहीं है। आदमी अहंकारवश कह देगा हाँ मैं मुक्त हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। उनके आचरण से पता लग जाएगा कि वो मुक्त हैं या नहीं है। तो इसीलिए आप प्रेम रखिए प्रभु में, श्रद्धा रखिए और प्रभु का नाम लीजिए, अपने आप विकार छूट जाएंगे। सत्संग जरूरी है, और जो असली जो ज्ञान की बात है जो मैंने आपको बतानी थी
जो कि उदाहरण के माध्यम से बता दी। तो वो आप समझ लीजिए कि क्या बर्फ, क्या पानी और क्या भाप है कौन? सब जल ही तो है। और जब सब जल है तो किससे दूर जाना चाहते हैं? ये अज्ञान से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। अगर कोई ये सोचता है नहीं कुछ और ही है तो वो आपको बहका रहा है। अभी पारख का अंग में कबीर साहेब जी ने क्या क्या बताया है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मुक्ति कहाँ है और किससे है। ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सत्य को जानना है तो उस सत्य के मार्ग पे चलना होगा, नहीं तो फिर कष्ट में आ जाएंगे। तो तब तक नाम लीजिए परमात्मा का, उनके ध्यान में रहिए। परमात्मा से मिलन की जो विधि बता दी मैंने, इस विधि पे चलते रहिए, मिलन जरूर हो जाएगा, दोनों एक जरूर होंगे। सत साहेब।